हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जैसे ऐसा होता है कि आपने देखा होगा बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं जैसे जो तैयारी कर रहे हैं या जो कई पेरेंट्स होते हैं, तो जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों को एक ही बात बोलते हैं कि पढ़ाई करो। बस पढ़ाई के अलावा और कुछ सिखाते नहीं हैं। जो मैं आपको बताने वाला हूँ जो उनको सिखाना चाहिए, क्योंकि देखिए जो तरक्की होती है ना, वो डिपेंड करती है व्यक्ति के माइंडसेट पे। आपने देखा होगा कि ऐसा नहीं है कि जो बड़ी बड़ी पढ़ाई कर रहे हैं केवल वही सक्सेस है। आप एक चीज़ कभी नोटिस करिएगा, ऐसा नहीं है कि जिन लोगों ने केवल बड़े कॉलेज में या ज़्यादा पैसे लगा के पढ़ाई करी है वही सक्सेसफुल हैं और बाकी के लोग सक्सेसफुल नहीं हैं, है ना। ऐसा नहीं होता है। तरक्की के पीछे, आगे बढ़ने के पीछे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है हमारा पॉजिटिव माइंडसेट। अभी जैसे मैं आपको बताऊं कि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स कर रहे हैं। अब वो उनके साथ होता क्या है कि वो पढ़ाई करते हैं, ऐसी बात है, वो खूब सारी पढ़ाई करते हैं, लेकिन जैसे जैसे एग्ज़ाम उनके नज़दीक आती जाती है तो चूंकि वो पहले से अपने माइंड पे काम नहीं करते, और जब माइंड पे काम नहीं करते तो पढ़ाई बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, बहुत अच्छी कर लेते हैं, लेकिन ऐसे जैसे ही परीक्षा नज़दीक आती है कि 15 दिन बचे तो अब उनकी जो हार्ट बीट है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। अब उनको डर लगने लगता है। अब उनको ये लगता है कि यार अगर पेपर बिगड़ गया तो क्या होगा, अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा। और दिमाग को डिस्टर्ब करने के लिए 10-15 दिन काफ़ी है ना। 15 दिन क्या करें, 15 घंटे अगर आदमी कंटिन्यूसली कोई नेगेटिव विचार सोच लेना, चक्कर आने लगते हैं। तो ऐसे केस में क्या होता है कि ज़्यादातर स्टूडेंट जो होते हैं वो एग्ज़ाम के पहले या तो बीमार हो जाएंगे या फिर बहुत कुछ पढ़ा लिखा है लेकिन एग्ज़ाम में उनको कुछ याद नहीं आएगा। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है, आपका माइंड। ये अगर एग्ज़ाम के टाइम पर बढ़िया काम कर रहा है ना तो आप बहुत अच्छे से पेपर दोगे। तो इसलिए हमको पढ़ाई के साथ साथ माइंडसेट पे भी काम करना जरूरी है ना, कि रोज हमको थोड़ा थोड़ा या तो मेडिटेशन करना या हमारे माइंड को ये पॉजिटिव अफर्मेशन देना कि मेरा सिलेक्शन इस दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, मैं सिलेक्ट होके रहूँगा, मुझे मेरे ऊपर पूरा विश्वास है, मुझे भगवान के ऊपर पूरा विश्वास है, भगवान मेरे साथ है ना, मैं हमेशा पॉजिटिव सोचता हूँ। तो ऐसे रोज अफर्मेशन डेली, ऐसा नहीं है कि सर मैं एग्जाम के एक दिन पहले दे लूँगा, ऐसा नहीं होता है भैया। आपको जैसे बॉडी बनानी है, मान लो मैं जिम में गया, मैंने कहा भैया वो कल जो है मुझे थोड़ा सा मतलब एक वीडियो बनाना है और मुझे थोड़ी सी उसमें बॉडी चाहिए, तो मेरी बॉडी बना दो। तो वो क्या बोलेगा, भैया आपको 2 महीने नहीं, मेरे को तो अभी कुछ ऐसा दे दो कि कल शाम को बॉडी बन जाए। बोले यार आपको रूटीन फॉलो करना पड़ेगा। तो जैसे बॉडी हम बनाते हैं उसमें टाइम लगता है, वैसे माइंड को एक सही प्रैक्टिस देना है टाइम, और वो टाइम लोग देते नहीं है। बस इतनी पढ़ाई कर लेते हैं, इतनी पढ़ाई कर लेते हैं कि आखिरी में माइंड के ऊपर काम नहीं होता है, माइंड साथ छोड़ देता है। तो इसलिए केवल अच्छी पढ़ाई आपने कर ली है ना, तो ऐसा नहीं है कि आप सफल हो जाएंगे। आपको अपने माइंड को रोज ये प्रैक्टिस करवानी होगी अफर्मेशन के द्वारा कि मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा, मुझे मेरे ऊपर पूरा विश्वास है। सामने एक नोटिस बोर्ड बना के रख दो, है ना, विजन बोर्ड बना के रख दो, अपने सपनों को देखो, और एग्जाम जब पास आए तो अपने दिमाग को ऐसे प्रैक्टिस करवाओ कि अब वो समय आ गया है जिसके लिए मैंने अपना पूरा जीवन दिया है। मैं पूरा जीवन दिया ही ना। कक्षा जो LKG से मैं स्कूल में गया तो वो काहे के लिए गया, वो इसी दिन के लिए गया था कि भैया अब मैं प्रतियोगी परीक्षा की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, या फिर मान लीजिए जो भी आप कर रहे हैं, है ना, और अब उसका मुझे एग्ज़ाम देने का समय आ गया है और अब मैं इसमें सफल हो जाऊँगा। लेकिन ऐसे समय पे इंसान डरने ज़्यादा लगता है, अब क्या होगा मेरा, अगर पेपर बिगड़ गया तो क्या होगा। अरे कैसे बिगड़ जाएगा, आप पॉजिटिव माइंडसेट रखो, माइंड अगर काम होगा तो आपका पेपर बहुत बेहतरीन जाएगा, है ना। तो इसलिए जो पढ़ाई है उसके साथ ये छोटी छोटी बातें हमको ध्यान रखना है कि रोज़ एक तो अफर्मेशन देना है, रात को सोने से पहले ये विजुअलाइज करना है कि जहाँ आप सिलेक्ट होने वाले हैं, जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, है ना, तो आपको क्या है कि आपको उसको अपने सपने में देखना है, उसे ऐसा विजुअलाइज करना है कि मैं वहाँ पहुँच चुका हूँ, है ना, मैं वहाँ पहुँच चुका हूँ और मैं जो है जैसे मान लो आप बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं बैंक में बैठा हूँ, पैसे गिन रहा हूँ, ऐसा ऐसा विजुअलाइज करना है। मतलब माइंड को हमको पॉजिटिव करना है और ये विश्वास रखना है कि चूंकि मैं तैयारी कर रहा हूँ, है ना, साथ साथ में कर्म अच्छे करते रहें। हाँ, क्योंकि कर्म जब आप अच्छे करेंगे ना तो उसका फ़ायदा आपको एग्ज़ाम में मिलेगा। माँ बाप का कहना माने, उनके चरण स्पर्श करें रोज़ सुबह उठ के, उससे पॉजिटिविटी आती है। आप बोलोगे अरे सर क्या बातें करते हो, क्या होता है चरण स्पर्श, पॉजिटिविटी आती है। आप खुद देखोगे, 5 दिन आप करके देखो, आपके घर वाले भी एकदम देखेंगे यार इसको क्या हो गया एकदम से, वो आपको पॉजिटिव वाइब्रेशन देंगे कि वाह यार चलो, और आपके बारे में अच्छी बात करेंगे,
है ना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, हमको किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना। कोई भी व्यक्ति आगे बढ़ रहा है उसको देख के खुश होना है, एक दिन मैं भी यहाँ पहुँचूंगा। कोई हमारा फ्रेंड है, उसका अगर सिलेक्शन हो जाता है तो कई बार ऐसा भी होता है कि जो स्टूडेंट होते हैं वो तैयारी कर रहे हैं और उनका फ्रेंड है या कोई भी रिलेटिव अगर सिलेक्ट हो जाए तो ज़्यादा धक्का लगता है। तो कोई रिलेटिव का सिलेक्शन हो गया तो एकदम से दिमाग, अपनी पढ़ाई बढ़िया चल रही है, अपना भी होने वाला था, अभी ऐसा हुआ था एक बार, है ना। तो अपना होने वाला था सिलेक्शन अभी, और इतनी देर में अपन ये टेंशन लेके बैठ गए इसका हो गया मेरा क्यों नहीं हुआ। अरे भैया परीक्षा तो दो, परीक्षा दोगे तो होगा। अभी हम परीक्षा नहीं दे रहे, अब हमको पता चला कि यार मेरा जो मौसी का लड़का है, फूफा का लड़का है, मामा जी का लड़का है, उसका सिलेक्शन हो गया, तो एकदम से अब मेरा क्या होगा, घबराहट हो गई। भाई अपन भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसका नसीब अलग है, मेरा नसीब अलग है, सबका नसीब अलग है ना। हर एक इंसान अपना अपना नसीब आता है, इसलिए लेके आता है, इसलिए हमको कंपेयर नहीं करना कि भैया ये हो गया मेरा क्यों नहीं हुआ, अगर इसका नहीं हो पाया तो मेरा कैसे हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं। कई बार ऐसा होता है कि कोई मैं जैसे काफ़ी समय से पढ़ा रहा हूँ ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, तो कई बार ऐसा होता है कि एक लड़का जो तैयारी कर रहा है, लेकिन उसका दोस्त जो तैयारी नहीं करता है वो मोबाइल चला रहा है, और उसको बोलता है ले यार मेरे को एग्ज़ाम देने बाहर जाना है तो तू भी मेरे साथ चल, मेरे घर वाले बोल रहे किसी को साथ ले जा, तू चल। अरे मेरे को नहीं, अरे चल यार तेरा एग्ज़ाम फॉर्म मैं भर दूंगा, है ना, तेरी बस की टिकट मैं दे दूंगा, तेरे को नाश्ता करवा दूंगा, खाना खिला दूंगा, चल। वो चल देता है। अब वहाँ जाता है तो तू 3 घंटे बाहर का घूमेगा, चल एग्ज़ाम दे ले। एग्ज़ाम तैयारी तो कर ही रहा था पर इंटरेस्टेड नहीं है, एग्ज़ाम दे लेता है, और पता चलता है उसका सिलेक्शन हो गया। नसीब उंगली पकड़ के ले जाएगा आपको, है ना। जहाँ भी आपका लिखा है ना, नसीब उंगली पकड़ के ले जाएगा आगे से कि चलो भैया टाइम आ गया है। तो उससे पहले आपको तनाव नहीं लेना है कि मैं तनाव ले लूँ। तनाव लेने से तो आप पढ़ भी नहीं पाओगे और हमेशा आपका माइंडसेट नेगेटिव हो जाएगा। फिर जीवन भर हर चीज़ में आपको नेगेटिविटी लगेगी, अरे यार ये तो नहीं होगा मेरे से, वो तो नहीं होगा। तो इसलिए हमको क्या करना है ना कि हमेशा अपने माइंड को पहले से ये प्रैक्टिस कराना है कि मैं पॉजिटिव हूँ, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा और मुझे पूरा विश्वास है। और कभी आपको अगर दूसरे की तरक्की देख के अगर घबराहट होती है तो मत देखो, कोई बात नहीं, होता है ऐसे कई लोगों के साथ, है ना। कोई फ्रेंड है सिलेक्ट हो गया, नहीं देखा जाए तो कोई बात नहीं, उसका चैप्टर क्लोज करो, वेल ठीक है कोई बात नहीं, मेरा नसीब है, आपका नसीब आपके साथ है, ठीक है। तो इसलिए ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है परीक्षा देते समय। क्योंकि और एक और बात, कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो बच्चों को ये सिखाते हैं अरे केवल पढ़ाई करो पढ़ाई करो। पढ़ाई नहीं, उनको साथ साथ में आप संस्कार भी दो, अच्छी बातें सिखाओ उनको, कुछ ये भी बोलो कि थोड़ी सी मोटिवेशनल बुक्स भी पढ़ो, है ना। बहुत सारी ऐसी आती है जैसे अवचेतन मन की शक्ति, है ना, वो आप पढ़ने की बोल सकते हैं, या मास्टर योर माइंडसेट, है ना। तो आपके माइंडसेट पे मास्टरी करो, इस प्रकार की बुक्स आती है, वो आप उनको दो, बेटा ये पढ़, और ज़्यादा चिंता मत कर, थोड़ा बहुत खेल लिया कर, खा पी लिया कर, है ना, चिंता मत कर, तेरा सिलेक्शन हो जाएगा, हमको विश्वास है, ये थोड़ा सा उसको मोटिवेट करो। तो ये चीज़ें ज़रूरी है तरक्की करने के लिए। केवल पढ़ाई बहुत सारे बच्चे करते हैं लेकिन वो इसलिए डिप्रेस्ड हो जाते हैं क्योंकि वो माइंड के ऊपर काम नहीं करते और उनको लगता है अब मेरा क्या होगा। वही होगा जो ईश्वर चाहेगा, इसलिए चिंता नहीं करना और सब बढ़िया होगा, ठीक है। चलिए, तो हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और अभी जो 21 डेज़ का कोर्स है ना, वो अभी 23rd से जो शुरू हुआ था सितंबर